नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ मज़े में होंगे। दिवाली की तैयारियों में व्यस्त होंगे। पढ़ाई के साथ साथ तैयारी करते रहिए, दिवाली की भी और आपकी कंपटीशन की भी। तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन आज हम आपको टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कराएंगे कि पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी में फिर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये सब आज आपको हम कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्वेश्चन अच्छे हैं। लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, दिस स्टेटेड बाय। विश्वविद्यालय का हृदय पुस्तकालय होता है। ये कथन किसका है? पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। ये कथन किसका है? तो हिंदुस्तान में राधाकृष्णन कमेटी या राधाकृष्णन का है। भी आता केवल राधाकृष्णन भी आएगा तो वो भी हम आंसर सही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड द स्ट्रेंथ of a democratic spirit is primarily the guiding principles of a public library। लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य और मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, किस लाइब्रेरी का दायित्व है? वह है हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय का है। सार्वजनिक पुस्तकालय का सीधा संबंध समाज से होता है ना। कई बार इस पे 3-4 हेडिंग के अंतर्गत पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, किसका किससे संबंध है। जैसे समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए आजीवन स्व शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। नेशनल लाइब्रेरी मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय का कार्य है समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को समस्त विषयों और क्षेत्रों पर अद्यतन एवं तथ्य तथा सूचना प्रदान करना। ये भी हमारा पब्लिक लाइब्रेरी का है। मुद्रित ज्ञान के संरक्षण की संस्था के रूप में समाज में के ज्ञान की अभिवृद्धि में निरंतर प्रयत्नशील रहना, ये भी हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी का ही कार्य है। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो पुस्तकालय होता है वो हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट, टीचर एंड द रिसर्च स्कॉलर्स आर द यूजर्स ऑफ। छात्र, अध्यापक और शोध छात्र थे उपभोक्ता किसके? तो हमारे शैक्षणिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता होते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय से मतलब हमारा ऐसे एक उच्च शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ पुस्तकालय है जो दो पूरक उद्देश्यों को पूरा करता है। पाठ्यक्रम का समर्थन करने के साथ ही विश्वविद्यालय के संकाय और छात्रों के अनुसंधान का भी समर्थन करता है। वो होता है हमारा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो अभी हम बढ़ेंगे उसकी तरफ भी। द बिल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट अहिल्या सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इंदौर इज आल्सो नोन एज। इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो सफेद कोठी के नाम से हम लोग पुकारते हैं, जिसका निर्माण सन 1900 ईस्वी में किया गया था, 1900 में। और इसका मुख्य रूप से जो उद्घाटन हुआ था वो 1961 में हुआ था। वास्तुकला के हिसाब से ब्रिटिश इसमें ब्रिटिश वास्तुकला मिलेगी हमको, आर्किटेक्चर। हु प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गई है? वो है हमारी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस। यूनेस्को का पूरा नाम है हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा यूनेस्को का पूरा नाम होता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो एशिया में कोई पुस्तकालय उनको देना था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत उसको लपक लिया और हिंदुस्तान में उसकी स्थापना कर दी। और DR कालिया जो थे उनको दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय के पहले डायरेक्टर के रूप में चुना गया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ द लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया था? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया था। ये तो हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सोसाइटी में ही आएगा सर। ठीक है ना, कब हुआ था ये? हमारा सन 1946 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका काम है? तो इस विद्यालय पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय का है। द रीडिंग हैबिट एंड द क्रिएट द सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स इज होम स्कूल एंड पब्लिक लाइब्रेरी। ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज लाइब्रेरी कम्स अंडर विच कैटेगरी? तो एकेडमिक लाइब्रेरी। महाविद्यालय पुस्तकालय की श्रेणी में आता है? वो आता है हमारा शैक्षणिक पुस्तकालय की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय। उच्च शिक्षा के लिए साक्षरता सक्षमता मानक किसके द्वारा तैयार किए गए थे? तो वो है ACRL के द्वारा तैयार किए गए थे। ACRL का पूरा है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, ठीक है ना। स्कॉलर क्या होता है हमारा? सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। और AACL का पूरा नाम भी देख लीजिए, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज होता है। और इफ्ला तो आप लोग भली भांति परिचित हैं, याद है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। और इफ्ला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हेग इसका हेड ऑफिस है एडिनबर्ग में, स्थापना 1927 में हुई थी। तो कई क्वेश्चन आपके इससे तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ इंडियन लाइब्रेरी हैज लार्जेस्ट होल्डिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स? किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो यह है सरस्वती भवन पुस्तकालय। बी ऑप्शन ठीक है। सरस्वती भवन की स्थापना कब हुई थी? 1894 में, लेकिन इसका शिलान्यास हुआ था 16 नवंबर 1907 को, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना आपके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न पुस्तकालय प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार पुस्तकालयों के लिए है या नहीं है? यस, इसका आंसर ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकालय समिति किसका अंग है? तो दोस्तों, हाउ मैनी गवर्नमेंट डिवीजन पब्लिक लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन राजस्थान प्रेजेंट? यह पुस्तकालय प्रशासन है। क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वर्तमान में राजस्थान के, कुछ क्वेश्चन कटा हुआ है क्या? पुस्तकालय समिति में किसका अंग है? तो पुस्तकालय शासन का अंग है। डी ऑप्शन है, पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? तो यह है पुस्तकालय शासन का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी इन द राजस्थान आर रन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित हैं? तो भाषा और पुस्तकालय विभाग के अधीन आते हैं। राजस्थान में जो राज्य के केंद्रीय पुस्तकालय 1 है, मंडल पुस्तकालय 7 है, जिला पुस्तकालय 33 है, तहसील पुस्तकालय 9 और पंचायत समिति पुस्तकालय 228। राजस्थान की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन बनता है। द फर्स्ट टाइम एफर्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया वर मेड बाय शाहजीराव गायकवाड़ थर्ड। पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास किस महाराजा के द्वारा किए गए थे? वो थे शाहजीराव गायकवाड़ तृतीय, जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयास किए गए थे। और 1906 में उन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा की कल्पना भी की थी। एलन बोर्डन को भी उन्होंने बुलाया था ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? तो हमारे छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता, स्टूडेंट, टीचर्स एंड रिसर्चर्स, ये लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत ही उपयोगी होता है? तो वह हमारे
शैक्षणिक और विशेष प्रकार के पुस्तकालय में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित अंधे और विकलांगों के लिए पुस्तकालय किस प्रकार की पुस्तकालय सेवा है, या किस प्रकार का पुस्तकालय है? तो स्पेशल लाइब्रेरी या विशेष प्रकार का पुस्तकालय है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालय का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अकादमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देता है? तो यह है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इसका आंसर है राइट। अगला क्वेश्चन है, कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कॉलेज उद्देश्य होना चाहिए हमारा सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज। जो भी कैरिकुलम या सिलेबस किया गया है तो उसका कलेक्शन करना, बच्चों को उसकी सूचना देना, डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मेन कॉलेज लाइब्रेरी का उद्देश्य होता है, कैरिकुलम के लिए तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइब्रेरी ऑफ द प्यूपिल फॉर द प्यूपिल एंड बाय द प्यूपिल क्या कहलाता है? तो पब्लिक लाइब्रेरी कहलाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परिभाषा बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है। सार्वजनिक पुस्तकालय किसका उपहार है? तो पब्लिक लाइब्रेरी हमारा उपहार है, हमारा राजशाही का है, नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, इंग्लिश का नहीं है, बल्कि हमारा डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र का उपहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक आत्म शिक्षा किस तरह के पुस्तकालयों से संबंध है? तो यह सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी से पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है? तो पब्लिक लाइब्रेरी। विस्तार सेवा तो वैसे सभी लाइब्रेरी की है, विशेष प्रकार सभी लाइब्रेरी बढ़ती रहती हैं। विस्तार सेवा इनमें से पाठकों की संख्या और मात्रा को बढ़ाने के लिए जो विस्तार दिया जाता है पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा ज़्यादा दिया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी है। जैसे विस्तार सेवा में क्या क्या देते हैं, मोबाइल सर्विस देते हैं और बुक्स बाय द मेल भी करते हैं, टेलीफोन और बुक फेयर, एग्जीबिशन, लाइब्रेरी टूर इत्यादि, ये सब पब्लिक लाइब्रेरी में करते हैं। एक्सटेंशन सर्विस इसका मतलब है विस्तार सेवा का। नेक्स्ट है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1910 में किया गया था। किसके द्वारा? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय के द्वारा किया गया था। उन्होंने मेलविल डिवीजन से W.A. बोर्डन को पूर्णकालिक राज्य का पुस्तकालय निदेशक के तौर पर नियुक्त किया था 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी हैंडबुक इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। यूनिवर्सिटी हैंडबुक भारत में निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो AIU यानी कि भारतीय पुस्तकालय संघ या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और AIU का हेड ऑफिस कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसकी क्या है, ये वीकली आती है यूनिवर्सिटी हैंडबुक, नीले से कलर का होता है, और रिसर्च और जॉब और आर्टिकल्स तीनों चीज़ें इसमें मिलती हैं। द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को जोड़ने का सूचना नेटवर्क है जेनेट। और जेनेट का पूरा नाम है ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क है, यूके का है। 1 अप्रैल 1984 को इसको विकसित किया गया था, 1984 में 1 अप्रैल को। नेक्स्ट है, विच 3 यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी वर स्टार्टेड इन 1987। 1857 में निम्न में से कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? तो मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द पर्सन एसोसिएटेड विद द पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति कौन था? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। ये DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कंस्टिट्यूट विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय क्या बनाते हैं? तो हमारे एकेडमिक लाइब्रेरी या शैक्षणिक पुस्तकालय है। विच ऑफ द लाइब्रेरी
एज डिपोजिटरी सेंटर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ यूएनओ इन इंडिया। यह है पोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, चेन्नई, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद द पब्लिक लाइब्रेरीज। भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर या संस्कृति विभाग इसका संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल विच काइंड ऑफ द लाइब्रेरी। अनौपचारिक स्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय में संभव होती है? पब्लिक लाइब्रेरी या सार्वजनिक पुस्तकालय में संभव है। लाइब्रेरी इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर विच काइंड ऑफ द लाइब्रेरी। ये पब्लिक लाइब्रेरी है, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय की एक वित्त का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस 1947 AD। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशन कब से किया जा रहा था? 1947 से वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का पब्लिकेशन हो रहा है। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? यह विश्व भर के शैक्षणिक संस्थानों पर एक आधिकारिक संदर्भ कार्य है। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक ऑनलाइन एडिशन है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक एनुअल पब्लिकेशन होता है जो हमारा 1947 से होता है, और इसके निर्माता रूटलेज टेलर फ्रांसिस ग्रुप, ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक क्या है? ये राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए DDC योजना का इस्तेमाल करते हैं। DDC को बनी थी हमारे 1876 में, इसका पहला एडिशन आया था। किसने बनाई थी DDC? मेलविल डीबी ने। ठीक है ना फ्रेंड्स, करंट में से कितने एडिशन है? तो 23 एडिशन वर्तमान में है, जो 2011 में आए थे, और इसका एक ऑनलाइन संस्करण अभी आता है, वो है BFDB। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुस्तकालय कानून सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित की सूचना आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी है, तो स्थानीय समुदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का, किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित में से सूचना की आवश्यकता की पूर्ति करना जरूरी होता है, तो स्थानीय निकाय ही करना होता है। और सार्वजनिक पुस्तकालय कैसे होते हैं? राष्ट्रीय पुस्तकालय होते हैं, राज्य केंद्रीय संभागीय पुस्तकालय, जिला केंद्रीय पुस्तकालय, प्रखंडीय पुस्तकालय, पंचायत पुस्तकालय, नगरीय पुस्तकालय और ग्रामीण पुस्तकालय, ये सब हमारे सार्वजनिक पुस्तकालयों की श्रेणी में आते हैं। तो अब हम दिवाली की छुट्टियों में जा रहे हैं, मिलेंगे दिवाली के बाद। नमस्कार, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, है ना। दिवाली एंजॉय करिए, हैप्पी दिवाली।